सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक वी ऑल आर गुड। सो बेसिकली आप सबको पता होगा हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करा था। इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने कवर कर लिया था। आज के इस पार्ट में हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं ना। मैं ज़्यादा आपको अपने बारे में ना बताकर डायरेक्ट हम लोग टॉपिक में चलते हैं। बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्मॉलेस्ट पार्टिकल के इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ा था। हमने कहा था कि आखिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है और अलग अलग रिसर्चर के द्वारा कैसे अलग अलग बातों को करा गया और कौन कौन से रिसर्चर ने कौन कौन से बातें और कौन से कंट्री के रिसर्चर ने सबसे पहले कौन सी बातें कहा था और किस टाइप से अपने थॉट को रखा था, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। बेसिकली आज के टाइम हम लोग आज जो जानने वाले हैं, आज बेसिकली हम लोग कुछ अनकटेबल पार्टिकल के बारे में जानेंगे। वही होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बेसिकली हम लोगों ने जाना था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। आमतौर पे उस टाइम इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम का नाम दिया गया। ठीक है, किसका नाम? एटम का नाम। इसे सबसे पहले बात करा था महर्षि कनाड ने। तो हमारे कनाड भाई साहब ने, सॉरी गुरुजी ने सबसे पहले इस बारे में बात करा था। उसके बारे में क्या होता है, कनाड ने बात करा। डेमोक्रिटस ये जो थे, इन्होंने सबसे पहले इसका नाम रखा था स्मॉलेस्ट पार्टिकल का एटोमस। एटोमस का मतलब होता है अनकटेबल, जो जिसे काटा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है जो दिखता नहीं है। अब जो पार्टिकल आपको दिखेगा नहीं, जो पार्टिकल को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, मतलब दिखेगा नहीं तो डिवाइड कहाँ से करोगे आप, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, तो उसे एटोमस का नाम दिया गया। अब इसी चीज़ को चेंज कर दिया डॉल्टन ने और नाम दे दिया एटम। ठीक है, एटम ये किसने दिया था? डॉल्टन ने। बेसिकली डॉल्टन ने कब अपना थ्योरी दिया? 1808 को अपना थ्योरी प्रोवाइड करा था सबके सामने। ओके, बेसिकली यहाँ तक कहानी आ जाता है। अब इस पार्टिकल को जो कहा गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो कहा ही गया, इसे अनकटेबल का मतलब समझ रहे हो? मतलब ये इसे काटा नहीं जा सकता है, इसके अंदर कोई और छोटा पार्टिकल मौजूद होता ही नहीं है, इसलिए इसे कहा गया अनकटेबल। इसे आप फर्दर छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर ही नहीं सकते हो, इसीलिए इसे कहा गया नॉन डिवाइडेड, नॉन विजिबल। ये विजिबल भी नहीं होता है। अब बातें आता है कि क्या ये सच में विजिबल नहीं है? लेकिन आप मुझे ज़रा बताओ कि आपने बहुत सारे एलिमेंट को देखा होगा, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंस क्यों होता है, जबकि वो तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट क्यों होता है? मेरा ये क्वेश्चन है, आप मुझे बता सकते हैं क्या? डॉल्टन के थ्योरी में हमने पढ़ा कि एक एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं उनके सारे एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बराबर होता है। वहीं दूसरा एलिमेंट अगर आपने लिया तो दूसरा एलिमेंट का जो एटम होगा उनका भी अपना जितना, मतलब दूसरा एलिमेंट आपने लिया, उन एलिमेंट्स में जो एटम मौजूद होंगे उनका भी आपस में जो एटॉमिक नंबर होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बराबर होता है। लेकिन इस एलिमेंट के एक एटम का और इस एलिमेंट के एक एटम के प्रॉपर्टीज़ में भिन्नताएं पाई जाती है। सवाल उठता है आखिर ऐसा क्यों? इस एलिमेंट के एटम में, इस एलिमेंट के एटम में, दोनों एलिमेंट के एटम में भिन्नताएं क्यों, जबकि दोनों ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दोनों ही छोटा पार्टिकल है, दोनों ही खोखला पार्टिकल है। इसके अंदर कोई नॉन डिवाइडेड है, इसका मतलब इसके अंदर कोई और पार्टिकल है ही नहीं। जब दोनों ही स्फेरिकल छोटा सा एक पार्टिकल है तो भाई ऐसा क्यों? देयर इज़ अ क्वेश्चन गेट्स इन द माइंड ऑफ साइंटिस्ट इन द अर्लियर टाइम। उस टाइम सवाल ये उठ रहा था कि जब एक छोटा पार्टिकल है और दोनों ही छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल सिर्फ स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो इसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल के द्वारा बनाया गया ये एलिमेंट और इसके द्वारा बनाया गया ये एलिमेंट, दोनों में डिफरेंसेस क्यों? इस चीज़ का जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बेसिकली एक एटम दूसरे एटम से डिफरेंस क्यों रखता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग क्यों होता है, यहाँ तक कि उन एटम के द्वारा बनाया गया मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स में, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में डिफरेंसेस क्यों पाया जाता है। बेसिकली उसका रीज़न मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली साइंटिस्ट के दिमाग में ये आया कि आखिर ऐसा क्यों, इसका मतलब क्या है? दो एलिमेंट एक दूसरे से अलग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। अगर वो सिर्फ एक खोखले पार्टिकल से मिलकर बना होता, सिर्फ स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता दोनों, तो दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंसेस नहीं पाया जाता, कोई चेंजेस ना होता। पर चेंजेस तो होता है। इसका मतलब साफ साफ क्लियर था कि एटम अनकटेबल तो नहीं होता है। यस, अभी इसे प्रूव नहीं करा गया, लेकिन मन में जो शक था वो तो आ चुका है कि अनकटेबल नहीं होता है, डिवाइडेड होता है,
कटेबल होता है। विजिबल तो आज के टाइम होता है, हालांकि आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हो, लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से, स्पेशल माइक्रोस्कोप की सहायता से आप देख सकते हो। पॉसिबल तो है ना भाई। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ बातें। चार्ज पार्टिकल का थ्योरी ये क्लियर करता है कि एटम कटेबल होता है, यानी कि इसके अंदर डिवाइडेड होता है, यानी कि इसके अंदर भी कोई छोटा पार्टिकल मौजूद होता है। बिल्कुल आपने सही सुना। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो आ रहा है ना अनकटेबल का, अनकटेबल यहाँ पे आप लिखो कि ये भैया अब कटेबल है, ये भैया अब डिवाइडेड है, ये भैया अब विजिबल है, बट ये विजिबल तो है बट नेकेड आइज में नहीं, स्पेशल माइक्रोस्कोप की सहायता से इसे देखा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसे देखने के लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि आप अपने इन खुले आंखों से नहीं देख सकते हो। हवा में कितने एटम्स मौजूद है, क्या आप उन्हें देख पाते हो? बिल्कुल नहीं। फील तो कभी कर लेते हो आप गैसों को, लेकिन देख नहीं पाते हो। देखने के लिए आपको क्या चाहिए? स्पेशल माइक्रोस्कोप। तो अब चार्ज पार्टिकल का थ्योरी आज हम लोग जानेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, कभी आपने देखा है कि जब आप हाथों को रब करते हो, ऐसे घिसते हो, तो आपके हाथों में आपको गर्माहट फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? आपको आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या करा गया था चार्ज पार्टिकल के थ्योरी में, मैं लिख के बताऊँगा या फिर ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा होगा। ठीक है, ऐसे ही बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात, चार्ज पार्टिकल की थ्योरी ये प्रूव कर रहा है कि एटम अनकटेबल नहीं कटेबल होता है। तो जब दो मैटर को, इसमें कहा जाता है कि जब दो मैटर को आपस में रब करा जाता है, यस, जब दो मैटर को आपस में रब करा जाता है, व्हेन टू मैटर इज रब्ड टुगेदर। देखिए क्या हुआ था एक्चुअल में, यहाँ पे क्या होता है, जब दो मैटर को आपस में रब करा जाता है तो क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज जनरेट होता है। रब किया जाता है, देन एक मिनट, ऑपोजिट चार्ज जनरेट या प्रोड्यूस लिख सकते हैं आप। ठीक है, प्रोड्यूस इन बोथ। तो क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज जनरेट होता है। चार्ज पार्टिकल का थ्योरी ये कहता है कि जब दो मैटर को आप रब कराओगे, बेसिकली इनको रब कराओगे, तो क्या होगा, यहाँ पे चार्ज जनरेट होगा। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा एग्जांपल। मैंने बहुत दिन पहले इस वीडियो को, इस एक्सपेरिमेंट को करा था, जो मैं आपको आज यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या है, इसका मैं एक आपको बेसिक से एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैटर होता है एटम से मिलकर बना हुआ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कहा गया था अनकटेबल। ठीक है, अनकटेबल, वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब दो मैटर को आपस में रब करा गया तो आखिर चार्ज कहाँ आ गया, चार्ज कहाँ से आया, जबकि उनमें कोई चार्ज होता ही नहीं है। एटम में कहाँ चार्ज है? सवाल उठता है। एटम को तो अनकटेबल कहा गया था, नॉन डिवाइडेड कहा गया था, यानी कि ये डिवाइड नहीं हो सकता है। बट व्हेन टू मैटर इज रब टुगेदर देन चार्ज, अपोजिट चार्ज जनरेट इन बोथ। अगर एक में पॉजिटिव होगा तो दूसरा में नेगेटिव हो जाएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल ज़रा समझिएगा। हमारे पास एक बेसिक सा एग्जांपल है। आपने अपने कंघी से अपने बालों को रब करा होगा। ठीक है, रब तो करा होगा आपने। आप क्या करते हो, कंघी को पहले बालों में रब करते हो, मैंने घिसते हो ऐसे करके, और घिसने के बाद उसी कंघी को अपने हाथों के ये जो बाल निकले हुए हैं या फिर कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके सामने लाओगे, तो कंघी की और जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, जिसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अट्रैक्ट हो रहे हैं। देयर इज़ अ क्वेश्चन कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात, जब आपने लाइलॉन का कपड़ा पहना होगा, लाइलॉन, तो लाइलॉन के कपड़े को आप पहनोगे ठंडे के दिनों में, तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपके बालों के साथ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वहाँ पे जो ये घिसता है आपके बालों के साथ, तो आपके बालों की ओर चिपक जा, आपके पैर के जो बाल होंगे, आपके हाथ के जो बाल होंगे, उसी की ओर वो अट्रैक्ट होगा। लाइलॉन का पैंट आपने अगर पहना होगा तो आपने इस चीज़ को फील करा होगा। पर क्वेश्चन उठता है, जैसे कि मेरे पास ये क्या है, लाइक्रा का है, तो ये भी ऐसा ही होता है ठंडे के दिनों में। अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन होता है एक्चुअल में, ऐसे चिपक जाएगा पेट की तरफ। अगर आप सोचोगे ऐसा क्यों, देयर इज़ अ क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, जब ये घर्षण करते हैं तो यहाँ पे चार्ज जनरेट होता है। चार्ज
जब कंघी पे आपने रब करा बालों को तो उसमें भी चार्ज जनरेट होता है। आपके बालों पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और कंघी पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। बाल को क्या बोलते हैं? हेयर, ठीक है। और इधर आ गया कोम्ब, हेयर और कोम्ब, ये दो चीज़ आपके पास होते हैं। बेसिकली आपने दोनों को रब करा, तो जब आपने इसको रब करा तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। आपको पता होगा कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं, अलग अलग अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि आपको फील नहीं होता होगा, इसलिए क्योंकि आपने कंघी को अपने हाथों में पकड़ के रखा है। अब उनके पार्टिकल्स के पास, उन चार्ज पार्टिकल के पास इतना पावर नहीं है कि वो आपके हाथ के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है या फिर आपके हाथ को घिसका दे, इतना तो पावर उसके पास है नहीं बेसिकली। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये चार्ज जनरेट हो गया और यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। अब इस अट्रैक्शन को फील करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक हल्का सा पार्टिकल चाहिए। हमने क्या करा, कागज़ के पेपर हमारे पास था, हमारे पास पेपर था, उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में बांट दिया और यहाँ पे रख दिया, और इसी कोम को, यहाँ पर घिसे हुए कोम को, कंघी को हमने डायरेक्ट यहाँ पे ले आए और यहाँ इसके सामने ऐसे करेंगे। आप देखोगे, आप पाओगे कि ये जो ये जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये था नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये नेगेटिव बना था, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये इसके अपोजिटली ये बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज की तरह रिएक्ट करता है और इसको ये खींचता है। आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तो नेगेटिव चार्ज को क्यों? मतलब आमतौर पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर नहीं बल्कि पॉजिटिव की ओर नेगेटिव आना चाहिए था। भाई जिसका मात्रा जहाँ पर ज़्यादा होता है उसी की ओर वो चीज़ जाता है, ठीक है। मास भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप देख रहे हो ये कागज़ का छोटा टुकड़ा है, इसके पास कितने नेगेटिव चार्ज होंगे, कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे? बहुत कम होंगे, जबकि कंघी के पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंघी की ओर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है नेगेटिव की ओर, ठीक है। आमतौर पर ये डिपेंड करता है, वो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अब क्वेश्चन उठता है ये कि आखिर ये चार्ज आया कहाँ से? यस, ये चार्ज आया कहाँ से? एक क्वेश्चन है कि एटम तो अनकटेबल है, इसके अंदर कोई पार्टिकल होता ही नहीं है, तो आखिर ये आया कहाँ से? और इसका मतलब यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया और बातों को समझा कि भैया यहाँ पे तो चार्ज आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है, इसका मतलब एटम अनकटेबल नहीं होता है। यस, एटम कटेबल होता है, इसके अंदर दो पार्टिकल पाए जाने के चांसेस आ गए हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब इसका खोज कैसे हुआ? पॉजिटिव नेचर का तो आज के टाइम आपको पता होगा प्रोटॉन होता है, नेगेटिव नेचर का इलेक्ट्रॉन होता है, और इन्हीं के बारे में उस टाइम सबसे पहले चार्ज पार्टिकल के थ्योरी ने एक बात क्लियर करा था कि यहाँ पर कुछ तो बात है और यहाँ पर इस टाइप के नेचर के पार्टिकल पाए जा सकते हैं, और इसको इसने प्रूव कर दिया चार्ज पार्टिकल के थ्योरी ने। बट इस चार्ज पार्टिकल की थ्योरी ने प्रूव करा, लेकिन प्रूव करने के बाद ये नहीं कर पाया था कि आखिर वो पार्टिकल कहाँ पे होता है, किस तरह से होता है, वो दिखने में उसका मास क्या होगा, उसका डेंसिटी, उसका वेलोसिटी क्या होगा, कुछ भी बात नहीं बता पाया था उस टाइम तक। आगे फर्दर कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, कुछ मॉडल्स दिए जाते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन हमने आज के इस पार्ट में इतना ही जाना कि चार्ज पार्टिकल की थ्योरी ये दावा करती है कि एटम अनकटेबल नहीं होता है, वो कटेबल होता है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के पार्टिकल पाए जाने के चांसेस है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एटम नहीं है। एटम इज़ नॉट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स। यस, ये बात हम लोग दावा के साथ और वादे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ देख लिया। अब हमें पता चल गया कि चार्ज पार्टिकल जो एटम से भी छोटे होते हैं, एटम के अंदर होते हैं, क्योंकि दो चीज़ों को, दो मैटर को रब करा तो मैटर तो एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम बताया गया कि खोखला होता है, तो खोखले पार्टिकल को रब करने पे चार्ज पार्टिकल कहाँ से आएगा, यानी कि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल है। अब यहाँ पे ये चीज़ पता चला कि दो चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव नेचर का एक नेगेटिव नेचर का पाया जाता है। एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको शो कर दिया, बार बार तो शो करूँगा नहीं, और इसके बहुत से एक्सपेरिमेंट आपको दिखते होंगे। आपको और एक चीज़ बताऊँगा, आपके घर में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें कुछ आवाज़ करते, गुनगुन टाइप का आवाज़ करता है। ठंडे के दिनों में अक्सर उन कपड़ों को आप लेके आप अपने बेड के अंदर घुस जाइएगा और उसको ऐसे करके रगड़िएगा, देखिएगा आपको चिंगारी टाइप का दिखता है। ऐसा क्यों? दोनों कपड़ों में क्या है, एक ही टाइप का चार्ज जनरेट हो जाता है, एक ही टाइप का चार्ज जनरेट होता है, क्योंकि कपड़ा तो एक ही है। आपने एक ही कपड़ा को रगड़ा है ऐसे करके, तो एक ही टाइप का चार्ज जनरेट होता है, और पॉजिटिव या नेगेटिव और नेगेटिव। तो वहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा आग टाइप का, चिंगारी टाइप का निकलता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन अंधेरे में करना पड़ेगा आपको, तो वहाँ पे दिखता है एक्चुअल में। तो वो भी चार्ज पार्टिकल का ही फिनोमिना है, यानी कि साइंटिस्ट को यह पता चला कि एटम अनकटेबल नहीं कटेबल होता है। इसके अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसे चार्ज पार्टिकल कहा जाता है, और आज के टाइम फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है, एलिमेंट्री पार्टिकल कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे वाले वीडियो में जानेंगे। हम लोग सबसे पहले नेगेटिव नेचर की बात करेंगे, फिर पॉजिटिव नेचर की बात करेंगे, और फिर इसके अंदर और भी पार्टिकल पाए जाते हैं, फिर एक
ऐसा वीडियो बनेगा जिस वीडियो में सिर्फ मैं आपको एलिमेंट्री फिजिक्स में एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में बात करूंगा, पार्टिकल फिजिक्स के बारे में बात करूंगा और आपको ये कहूँगा कि भैया आप जितना सोच रहे हैं कि एटम्स में सिर्फ 3 पार्टिकल हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटम में कई पार्टिकल पाए जाते हैं, ये दावा करा गया है। ऐसा मत कहिए भैया कि आप जिसे समझ रहे हैं वो अकेला है, वो किसी और के साथ नहीं हो सकता है, वो किसी और के साथ भी हो सकता है। आज की इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, डिस्कवरीज होते जा रहे हैं और आज के टाइम डिस्कवरीज हो रहे हैं और जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम जल्दी में हैं थोड़ा, इसलिए वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे।